ओम शांति। आज शांति के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। फिर बाबा ने हम बच्चों से एक प्रश्न पूछा। बाबा कहते, बच्चे कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते और साहूकार नहीं ले पाते? बाबा ने कहा, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी, पवित्र आत्मा। लास्ट में बाबा ने कहा, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। तो करेंगे हम आज के मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करते हुए अपने पर फोकस करें। अपने को न्यारी प्यारी आत्मा देखें। और याद दिलाएं खुद को कि मैं कौन सी आत्मा हूं और मुझे क्या प्राप्त है। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मुझ आत्मा का जन्म आदि पिता ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। मैं शिव बाबा की एडॉप्टेड संतान हूं। मुझ आत्मा को भगवान ने अपना बनाते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। इस वरदान को मुझे फलीभूत करने के लिए इसे यूज करना है। बार बार बस यूज करना है। जिसको भी देखे, जहां भी नजर पड़े, दिव्य दृष्टि के द्वारा वही देखे जो सत्य बाबा ने बताया। व्यक्ति को देख आत्मा को देखना है। रोल को ना देख सोल को देखना है।
हर एक आत्मा जो है जैसी है, दिव्य दृष्टि के द्वारा उसके सत्य स्वरूप को देखकर उसे स्वीकार करना है। यही दिव्य दृष्टि अन्य आत्माओं की वृत्ति और कृति को बदल सकती है। इसी दिव्य दृष्टि से मैं आत्मा स्वयं को ऊंचा उठा सकती हूँ। ये दिव्य दृष्टि और ये दिव्य बुद्धि मुझे नंबर 1 पुरुषार्थी बना सकती है। इसीलिए अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में इसको यूज करना है। कोई भी वरदान यूज करने से ही फलीभूत होता है। और दिव्य बुद्धि के द्वारा मुझे यथार्थ निर्णय लेना है। यथार्थ निर्णय से ही मैं स्वयं को शक्तिशाली बना सकती हूँ। सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकती हूँ और अपने हर रिश्ते को अच्छा बना सकती हूँ। ये दिव्य बुद्धि के वरदान को मुझे भरपूर यूज करना है, ताकि मुझ आत्मा की बुद्धि आने वाले अनेक जन्मों तक शुद्ध रहे, पवित्र रहे। इसी दिव्य बुद्धि के द्वारा मैं अनेक जन्मों तक यथार्थ निर्णय ले सकती हूँ, सही मार्ग का चयन कर सकती हूँ। इसीलिए अब इस बात का ध्यान देना है कि मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ और शुद्ध बनाना है। और उसका सहज तरीका है, जो शिक्षा बाबा देते हैं उन शिक्षाओं को धारण करना है। अब मुझ आत्मा को स्वीट बनकर स्वीट बाबा के साथ स्वीट होम में जाना है। चलेंगे अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा उस स्वीट होम में और देखेंगे अपने को वहाँ पर बाबा के साथ, बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। और आज जो बाबा ने कहा वो प्यार भरी शिक्षाएं बाबा को देखते हुए महसूस करेंगे कि बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे
अब इस सृष्टि का अंतिम सीन चल रहा है और तुम्हें अपने आप को सब तरफ से हटाकर बस एक मुझ में अपनी बुद्धि लगानी है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर बच्चे, तुम्हें सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनना है, सर्विसेबल बनना है। अपने हर कर्म से, बोल से, संकल्प से, चेहरे और चलन से एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सदा रूहानियत में रहना है। याद रहे बच्चे, चारों तरफ माया है, ना सिर्फ बाहर है लेकिन अंदर संकल्पों में भी माया है। उसको भी साक्षी होकर के देखना है और इस दुनिया की माया से भी अपने आप को दूर रखना है। कभी भी बच्चे संग दोष में नहीं आना, बाबा में संशय नहीं उठाना। कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। और मुरली, उसको तो कभी मिस नहीं करना बच्चे। मुरली तो तुम्हारे प्राणों का आधार है। मुरली सुनते हो तो मुरलीधर से तुम्हारा प्रेम जुटता है। इसीलिए बच्चे सदा बाबा को साथ साथ महसूस कर, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर आगे बढ़ते जाना है। फिर देखना बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शिक्षाओं को धारण करोगे तो बच्चे दुआएं भी मिलेंगी और वही दुआएं तुम्हें ऊंचा उठाएंगी। इसीलिए बच्चे बस बुद्धि में एक बाबा, दूसरा ना कोई। कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बस बाबा, बाबा और बस बाबा। अभी भी बुद्धि को केंद्रित कर दे बाबा के स्वरूप पर, बाबा के गुणों पर। ओम शांति।